ड्राई पराठे और तवा चिकन खाएं और एंजॉय करें, आप भी बनाएं और मुझे कमेंट में बता दिया करें, फीडबैक देते हैं और देते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ, तो जल्दी से बताता चलूँ आपको। सबसे पहले आज हम चिकन तवा बनाने जा रहे हैं। तो चिकन तवा के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया, ये 350 ग्राम मैंने चिकन बोनलेस ले लिया। तो आप चाहे तो हड्डी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो बोनलेस के साथ बनाऊंगा क्योंकि हमारे घर में शुरू से बोनलेस के साथ ही बनता है। तो ये इसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए। टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया। तो ये देखें, चिकन की ये बोटी मैंने ऐसे की है, ये देखें स्लाइस कटिंग की है इसकी, बहुत प्यारी फिंगर कटिंग है। तो ऐसे ही आपने कर लेनी है। तो ये देखें जी, टमाटर 3 अदर ग्रेट कर दिया अच्छे तरीके से, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ में 2 ये खाने वाले चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। बताता चलूं आपको, साथ में बहुत ही अच्छी टिप देने जा रहा हूं आपको कि ये मैंने सब्ज मिर्च का साथ में ऐड किया हुआ। तो सब्ज मिर्च लाजमी इस्तेमाल करें लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, बहुत टेस्ट आता है इसका। तो ये भी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये क्रीम वाली दही है, 4 खाने के चम्मच, तो ये भी साथ में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 4 खाने के चम्मच क्रीम वाली दही है, तो सादा दही नहीं है, घर की क्रीम वाली दही है। तो अगर आपकी दही पतली है तो इसमें मिल्क क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 खाने के चम्मच। तो मेरी घर की दही है, तो ये क्रीम वाली दही है, इसलिए मैंने खास दही ले लिया इसके अंदर। तो ये 2 लेमन है, ये भी इसी के अंदर निचोड़ देते हैं। ये देखें ऐसे, बहुत प्यारी रेसिपी है ये, और मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। आप यूट्यूब पे देखेंगे मुख्तलिफ तरीकों से है, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है। इंशाल्लाह बहुत मजे की रेसिपी, आपने जरूर ट्राई करनी है। तो बताता चलूँ आपको। तो ½ टी स्पून इसके अंदर ये काली मिर्च पाउडर है, दादर, ये डालता हूँ। सुर्ख मिर्च पाउडर ½ टी स्पून। और नमक कुछ मैंने लहसुन अदरक के अंदर ऐड किया हुआ है, जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया, तो ½ टी स्पून इसके अंदर डालता हूं। तो आप चाहे कम ज्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि हस्बे जरूरत नमक कम आप हो सकता है इसका। तो हल्दी का पाउडर, ये भी ½ टी स्पून। कुकिंग ऑयल, ये 3 खाने के चम्मच। चावल चम्मच है वो वाले, मैं 3 खाने के चम्मच डालूंगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रख लेते हैं। तो अगला प्रोसेस भी मैं दिखाता हूँ आपको। तकरीबन मैक्सिमम मैरिनेट करने के बाद हम इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से इसका मसाला इसके अंदर चिकन के जा सके। तो व्यूअर ये देखिए, माशाल्लाह मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। ये देखें, तमाम मसाला इसके अंदर चला गया। तो अभी तकरीबन इसको आधे घंटे का टाइम देते हैं। आधे घंटे के बाद अगला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन लोगों के लिए थैंक्स जिन लोगों ने मेरी चिकन कटलेट्स की वीडियो को प्रमोट किया, तो उन लोगों के लिए बहुत सारा मेरा थैंक्स। तो इतना प्यार दिया मुझे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो इंशाल्लाह नई से नई रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में आया करूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अभी इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं, तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो व्यूअर ये तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए इसको हमने मैरिनेट की हुए। तो अभी इंशाल्लाह इसको अगला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके नीचे मैं हल्की आंच लगाता हूँ, तो हल्की आंच पे इसको कुक करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत प्यारी ये यूट्यूब की पहली रेसिपी होगी, तो जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। ट्राई करके मुझे बताना भी है आप लोगों ने कि हमारी जो रेसिपी है ट्राई की है वो कैसी बनी है आपसे। तो इंशाल्लाह नई से नई रेसिपी लेके आऊंगा आपकी खिदमत में। तो ये देखिए व्यूअर्स, इंशाल्लाह हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। तो पकाते पकाते साथ को बताता चलूं आपको कि इसके साथ हम पराठा भी यूज कर सकते हैं, ड्राई पराठा भी यूज कर सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। लेकिन हम खताई पराठा इंशाल्लाह इसके साथ बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम बनाना है। ये तकरीबन हमें 15 मिनट लगेंगे इसको कुक करने में। तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह हल्की आंच पे इसको कुक कर रहे हैं। तो तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत आसान। तो ये तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, इतनी आसान रेसिपी है, मैं आपसे शेयर की है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर उसको मुझे इसका रिस्पॉन्स दिया करें आप लोग, और दे भी रहे हैं, मुझे इस चीज की खुशी भी होती है। तो मैं पहले भी आपको बताया आपको कि इसके साथ हम पराठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई पराठा, नान, ब्रेड के साथ, जैसे आप चाहें, चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप देखते भी होंगे, मैं भी देखता हूँ कि लोग मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं। ये मेरी रेसिपी, अपनी रेसिपी है, ऑथेंटिक। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके ये बनेगी। तो जरूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। ये देखिए, तो ये ग्रेवी वाली होगी इंशाल्लाह। तो ग्रेवी के साथ जब पराठा लगेगा तो बहुत मजा करता है, खुश्क तो इसमें मजा ही नहीं होता।
तो अभी आपको दूसरी तरफ भी मैं आपको बताता चलूं कि पराठे बनाने का जो खताई पराठा हम बनाएंगे उसका तरीकेकार भी मैं बताता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी दूसरी तरफ लेके चलते हैं कैमरे को, आपको वो भी दिखाते हैं। तो व्यूअर ये मैंने 5 पेड़े कर लिए हैं, ये देखें। तो आम सादा आटा जो घर का हम फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं उसी से मैं खताई पराठा भी साथ में बताऊंगा आपको ये कैसे हम बनाएंगे। तो आप ये देखें, इसको ऐसे मैंने 5 पेड़े दरमियाने साइज के किए हैं। तो ये देखें, इसको ऐसे वेल लेना आपने, ये देखें ऐसे वेल के तमाम पेड़े मैं रख लेता हूँ। तो वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो और बहुत ही आसान ये रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जल्दी से मेहमान अगर आ जाते हैं तो एक नई रेसिपी आप उनको जरूर ट्राई करवाएं, खिलाएं। तो इंशाल्लाह ये देखेंगे, और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो जो भी रेसिपी मैं देता हूं मैं अपने तरीके से बनाता हूं कि और आसान तरीका पेश करता हूं कि आपको समझ आ सके। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसी तरह बेल लिए तमाम, ये देखें। तो ये भी बेल लिए। तो आपको बताता चलूं, मैं तो देसी घी का इस्तेमाल करूंगा, आप चाहे कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हेल्दी के लिए इसी तरह ये देखें माशाल्लाह देसी घी है, तो देसी घी के साथ ही इनको ड्राई पराठे को बनाऊंगा। तो आपको बताता चलूं कि ये देखें व्यूअर्स, इतनी मिकदार में मैं ये देसी घी इसमें लगा रहा हूँ। तो बहुत ही खस्ता और नरम मुलायम ये हमारे ड्राई पराठे बनने वाले हैं। तो आपने भी जरूर ट्राई करनी है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैंने मैदे का खुशका ले लिया, ये ऐसे इसको ये देखें अंदर की तरफ इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, ये देखें, ये ये देखें, ये तो ये इधर से पकड़ लिया मैंने, ये ऐसे अंदर की तरफ इसको ये बंद कर दूंगा, ये। तो ये हमारा ड्राई पराठा मुकम्मल ऐसे। तो ये देखें व्यूअर्स, पांचों ये पेड़ों को मैंने घी लगा लिया है। तो घी लगाने के बाद इसको तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, क्योंकि उतनी देर हमारा चिकन तैयार हो रहा है। तो चिकन तवा तैयार होते होते ये भी रेस्ट इसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर इनको पकाने का तरीका भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जिधर हमारा चिकन तैयार हो रहा है। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत प्यारा जूसी सा हमारा चिकन रेडी हो रहा है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको रेडी करते हुए, तैयार करते हुए। तो 7 या 8 मिनट और लगेंगे तो हमारा चिकन तैयार। कितनी आसान और जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हर बंदा अपने तरीके से बनाता है, लेकिन ये रेसिपी मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। तो जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह ये तैयार होती है तो फिर भी आपको दिखाते हैं फाइनली लुक भी। अभी तकरीबन मैक्सिमम वक्फे वक्फे मैं आपको दिखाता जाता हूँ इसका। तो ये देखिए पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो दही वगैरह टमाटर का पेस्ट मैंने डाला तो वो तकरीबन इसका पानी ड्राई हो गया। तो अभी इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हम करेंगे। तो इंशाल्लाह एंड पे हल्का सा कढ़ाई मसाले का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर कढ़ाई मसाला आपके पास नहीं है तो आप तिक्का मसाला शुरू से ही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये बहुत मजे की ये रेसिपी बनने वाली है इंशाल्लाह। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम जो ना करेंगे इसको भूनेंगे। भूनने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कुछ सब्जियां काट ली हैं, साथ साथ में मैंने कुछ सब्जियां काटी हैं। काटने में मैं आपको बताता चलूं, ये शिमला मिर्च है, कुछ प्याज है, और ये रेड में टमाटर है मेरे पास। 3 से 4 ये सब्ज मिर्च है साबुत, ये डालूंगा। लेकिन अभी इसकी बुनाई करूंगा 2 से 3 मिनट के लिए। जब बुनाई हो जाएगी फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है इसकी। तो अभी सब्जियां डालते हैं, सब्जियां डाल के भी इसको मैं बुनाई करता हूँ। तो ये सब्जियां मैंने पहले भी आपको दिखा दी है। तो ये देखिए आधी शिमला मिर्च, आधा प्याज है, आधा टमाटर है, तो 4 से 5 ये सब्ज मिर्च के दाने हैं। तो ये साथ में बुनाई करते हैं। तो ये शाम कढ़ाई का मसाला ½ टी स्पून मैं डालूंगा। तो ये देखें जी, बस ½ टी स्पून हो गया हमारा। तो ये देखें इसको अच्छे तरीके से बुनाई करूंगा इसकी। तो ये देखें व्यूअर, ऑयल का बिल्कुल, ये मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ, ऑयल बिल्कुल ही मैंने पूरा पूरा डाला हुआ है इसके अंदर। ये ऑयल ज्यादा नहीं है, तो ना ही हम पसंद करते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी बुनाई होगी इसकी। बुनाई करने के बाद भी इसको आधा कप पानी का लगाऊंगा मैं, लेकिन पहले सब्जियों को अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी। तो ये देखिए व्यूअर, बुनाई सब्जियों की भी साथ में बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। तो अभी ये मैं आधे से आधा कप पानी का डालूंगा, तो इसी पे दम पे कर दूंगा इसको। ये देखिए आधे से आधा कप पानी का मैंने डाल दिया। तो अभी ये ढक्कन दे के दम पे कर देंगे। तो दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं पराठे तैयार करता हूँ। जो ड्राई पराठे मैंने कताई पराठे का आपको बोला ना, वो आपके सामने तैयार करते हैं।
तो ये व्यूअर्स इंतहाई आसान तरीका चिकन तवे का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह देखें कितना प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो इसको अभी दम पे पकाते हैं। तो आंच मैं बिल्कुल हल्की कर देता हूँ। ये ढक्कन तो रख दिया मैंने ऊपर, आंच बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, तकरीबन मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो तवा चिकन हमारा रेडी हो गया। तो अभी जो गरम मसाला मैं इसके ऊपर डालूंगा, ये सफेद धनिया, सफेद जीरा, काली मिर्च, लौंग वगैरह मैंने घर पे ड्राई करके इसको अच्छे तरीके से पिसा हुआ। तो ये देखें, ये अभी हमारा तवा चिकन रेडी है। तो अभी हम ड्राई पराठे बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये 4 पेड़े वो पड़े हुए हैं, एक ये मैंने खुशका लगा लिया इसको। तो इसको नरम हाथ से ये बेलूंगा। ये देखिए, हल्का हल्का खुशका लगा के इसको बेल लेंगे। तो बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ये छोटा सा खताई पराठा होता है। ये देखिए, तवा भी मैंने साथ गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इंशाल्लाह बहुत ये प्यारे ड्राई पराठे बनने वाले, बहुत मजे के। तो इंशाल्लाह आप जरूर ट्राई करेंगे और आप बनाएंगे तो उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे ये इंशाल्लाह। ये देखें, ये मैंने बस इतना ही बनाना है। तो ये देखें, तवा गर्म हो गया। तो ये ऐसे मैं ऊपर डाल दूंगा इसको। ये देखें, ये पराठे का साइज होगा। तो ये साइड चेंज करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा ये पराठा बनने वाला है। तो जरूर ट्राई करनी है आप लोगों ने। तो ये जो धुआं आपको नजर आ रहा होगा, तो ये देसी घी की वजह से है। तो वरना ऑयल में तो इतना धुआं नहीं होता, देसी घी की वजह से है ये। तो अभी ये कपड़ा जो रोटी वाला रुमाल है, इसकी मदद से इसको मैं ऐसे नरम हाथ से इसको पकाऊंगा। ये देखें, ऐसे आस्ते 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 प्रेस करते जाएंगे तो बहुत प्यारा कलर आने वाला है इसको। ये मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी जब साइड चेंज करता हूँ ना, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, बाहर ऑयल नहीं लगाना, ना घी लगाना आपने, सिर्फ अंदर जो ऑयल लगा हुआ है उसी की वजह से ये खस्ता हुआ। तो इसको कहते हैं ड्राई पराठा, खताई पराठा, जो भी आप कहना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं। तो गिवन ये मैं आपसे अपना 23 साल का तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जरूर मेरी अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगती है ना, तो मुझे कमेंट में बता दिया करें। तो इंशाल्लाह आप बनाएं, मजे करें जी। तो ये देख कितने प्यारे हमारा ड्राई पराठा रेडी हो गया है। तो इसी तरह हम तमाम पराठे रेडी कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, मेरे कैमरे मैन नजदीक से दिखा सके तो ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह तवा चिकन हमारा रेडी हो गया। तो ये बहुत आसान रेसिपी मैंने आपसे शेयर किया। तो ये जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में बता दें। तो एक ड्राई पराठे और तवा चिकन खाएं और एंजॉय करें। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट में बता दिया करें, फीडबैक देते हैं और देते रहें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।